राम तेरी महिमा। आदरणीय रहे हैं उनके पिताजी सब वैद्य थे, बड़े यहाँ के जाने माने, और काफ़ी उनका जो है वेदांग में आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं ऐसी बातें, फिर अब तो ये आयुर्वेद की पढ़ाई खत्म होने लगा आयुर्वेद उसके हिसाब से, और आप आचार्य रहे हैं। आपकी कथा वाचन में बड़ा ही अपना एक अलग ही आनंद है सुनने का। मैं बार बार जो प्रणाम करता हूँ शास्त्री जी को। इसके बाद आप हमारे रश्मि जी हैं, दिल्ली से आई हैं, सारे बच्चे हैं, और आप भी टीचर हैं, 2 शिक्षिकाएँ हैं, और बाकी जो है बच्चे हैं, और एक सहायक हमारे सिद्धू जी, हमारे बहन जी। मैं इनको अपने बोली बहन है, मेरी बहन ये सही, मैं ये मानता हूँ इनको। और वो बहन जब तो भांजा हो गया हमारा, तो ये सब लोग वहाँ से आए। अच्छा, अभी इनकी खूबी ये है कि ये कृषि कार्य के लिए, समाज के लिए कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। इन्होंने जो है IAS परीक्षा छोड़ दी होगी, या IAS बनूंगा तो मैं एक जिले का बनूंगा या इस का बनूंगा। अगर हम पूरे मैनेजमेंट को, तो हम किसानों को अगर हम कुछ दे सकें अपनी तरफ से, तो मतलब कि वो सारे किसानों का हित होगा, तो वो पूरा भारत है। तो हम छोटे क्षेत्र को क्यों इससे बेहतर में मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं इस समय, कैसे मैनेजमेंट। हमारा सौभाग्य कि हम हमारे यहाँ पधारे। और इस सिद्धेश्वर के मामले में तो आप जानते हैं, भवानीदत्त जी हमारे पूज्य अध्यापक रहे हैं, उनको सपना हुआ यहाँ आने के लिए कि यहाँ ये है, लेकिन जगह इनकी नहीं थी। यहाँ पर जो था, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ऐसा शिवलिंग एक दक्षिण भारत में है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो था टीला था एक प्राचीन, यहाँ पर बेर की झाड़ी थी, यहाँ पर गाय आती थी चुगने के लिए, तो उसका अपना दूध उस झाड़ी में गिरता था। तो सिमलजौरा के भवानीदत्त थे एक मिठाई वाले, उनको रात को स्वप्न हुआ, उसके बाद मेरे सामने उसका ठेका दिया गया। तो यहाँ पर खुदाई की गई, तो उस समय यहाँ पर आज के तो ईंट छोटे 9 इंची हैं, वो ईंट बड़े बड़े 18 इंची के ईंट निकले, तो इसलिए इसका नाम ईंटेश्वर महादेव पड़ा। हाँ, वो कितने थे? 18 इंच 18 इंच की ईंट निकलती थी, मतलब हाँ, बड़ी बड़ी ईंटें थे। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी ईंटें निकली यहाँ। तो इसका नाम यहाँ इसका नाम फिर इटलेश्वर रख दिया लोगों ने, नहीं तो वैसे ये सिद्धेश्वर मंदिर हुआ है। हाँ, क्योंकि यहाँ भगवान राम यहाँ पर स्वयं आए हुए हैं। विश्वामित्र जी के साथ नाम है लक्ष्मण जी। मैं एक बात आपको दिला दूँ याद, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, तो कहते हैं कि मैं पहले बिहार में बक्सर में रहता था, तो मेरी बहन सत्यवती जो थी वो ऋषि मुनि को ब्याही गई थी, वो ससुरी स्वर्ग चली गई। जब से देखा कि मेरे से कितने पुरुष और महिलाएं यहाँ स्वर्ग जा रहे हैं, कितने नीचे को गिर रहे हैं, पतन हो रहे हैं, अगर मेरी भी स्थिति यही होनी है तो मैं यहाँ आके क्या करूँ इसी स्वर्ग के सुख से, तो क्या करूँ। उसने भगवान का ध्यान किया, उसी का मैं जल रूप में परिवर्तित हो जाती हूँ। तो कौशिकी नदी, कोशी नदी जो यहाँ के पीछे बहती है, वो विश्वामित्र की बहन है सत्यवती। और वह कहाँ रहते हैं? इसी के पास में पूर्वी पश्चिमी रामगंगा तट पर मेरी सिद्धाश्रम मैंने अपना बनाया है, जहाँ पर मैं ताड़िका और सुबाहु आदि को इनको मारा है, वध किया है। तो मासी स्थल में मासी पादुकाएँ भगवान राम की वहाँ पर हैं, सामने सारे देवता वहाँ पर उसे केवल को संपन्न करने के लिए इकट्ठे हुए। तो इंद्र मंदिर वहाँ पर एक और बना हुआ है, गुरु जी को आपको मालूम है। तो इंद्र मंदिर नदी के पार है, नदी के पार जो है वो श्री राम पादुका है। तो वहाँ सारे देवताओं का वहाँ मंगल उत्सव हुआ, उनका यज्ञ सफल हुआ। और ताड़िका सुबाहु का वहाँ 20 मील दूर वहाँ से असुरगढ़ी नाम की जगह है, जहाँ से ताड़िका विघ्न करती थी। और ये भूमि जितनी देवभूमि रही है, उतनी राक्षस भूमि भी रही है। शुंभ निशुंभ भी यहाँ मारे गए हैं शक्ति के द्वारा। और शुंभगढ़ नाम जगह है गुरु जी, उनका आगे यहाँ जाके बागेश्वर में जाके पड़ता भी है शुंभगढ़, तो वहाँ की मिट्टी को लाधर पिछड़ी हुई है आज भी। तो यहाँ दैत्यों का विनाश भी यही हुआ, और वो तपस्या भी कई भर भी यहीं से पाए। इसलिए मैं क्या, राक्षसों ने क्या कहते हैं केदार में भैंसे का रूप धारण किया था, तो उसका वध भी वहीं हुआ। और दूसरा ये पश्चिमी रामगंगा जो है, यहाँ ये मासी में के बाद यहाँ भी राम पादुका है, राम पादुका सुंदर मंदिर, अब तो बहुत बढ़िया मंदिर बन गया, उनकी चरण है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है कि रामचंद्र जी जब आए थे तो यहाँ पर नदी में, क्योंकि वो तो नदी है, उसमें बड़ा शोर होता है, तो जहाँ पर उनके चरण रखे पड़े भगवान, जहाँ पर स्थिर रहे, तो वहाँ पर नदी बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है। आप
15 मीटर पीछे आगे पीछे चले जाइए, वहाँ नदी की आवाज़ होगी और नीचे जाके 15 मिनट बाद वहाँ आवाज़ होगी, लेकिन वहाँ पर नदी की कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, कितनी बड़ी नदी आ जाए। यहाँ से कितनी दूर की रास्ता है? ये मासी है। मासी यहाँ से कितना है? 26 किलोमीटर। 25-26 किलोमीटर दूर पड़ता है। उससे आगे 3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है। पंजाली कहते हैं, पंजाली से बस। पुल के पार जाना पड़ता है। पुल के पार पैदल ही जाना पड़ता है वहाँ। थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और ये जो मंदिर है ना मैम, ये है अर्धनारीश्वर मंदिर हुआ है। इसमें आधा चेहरा माँ पार्वती का है, आधा भोले शंकर जी का है, देखिए अब ये है ना। हाँ, और ये चीज़ रखा है किसे हीरे से, ये बीच में जो चीज़ आपको मंदिर का है, हो सकता नहीं, हो सकता जो है मैं बता रहा हूँ आपको ये। हाँ। ये तो हीरे जब ये तो यहाँ 12 यहाँ मार तो ये पूरा नहीं है, जब नहीं पूरा तो अपने हीरे, क्योंकि के पास सारा हीरा तो मुसलमान का तो हीरा है उनके पास। जाओ। उन्होंने हीरा से काटा को दिया, सारे मुख को उन्होंने खंडित किया इन्होंने। तो मोहम्मद जी को ये सपना आया कि मैं मेरे तो जो यहाँ के पुजारी थे उनको भी मार देगा उन्हें, उनका जो धन था जो उनके वो तो ले ही गए, उनकी पत्नी और उनके मतलब जो है जो पूजा करते थे पुजारी यहाँ पर, उनको भी मार दिया उन्होंने, और सारा जो है माल ले लिए। ऐसा है ना मैम, जब उनसे नहीं कटा तो देखिए पूरा ये कटा है यहाँ से ये यहाँ झुमका बनाए देखिए, हाँ बना है ना, वो ठीक है। और इधर कुंडल बना है, तब ऐसा मालूम चलता है। हाँ तो ये हो सकता है, ये झुमका है ना, देखिए आप यहाँ से आइए आपको मालूम चलेगा, ये बना है तो बाएं तरफ, और यहाँ कुंडल है, तो ऐसा तो उससे मालूम चलता है कि एक तरफ झुमका बना है। नहीं तो फिर वो बाम भाग को होने से था, वो बाम भाग को करती रहती है, दाएं भाग को रहती है, क्यों बोलिए? तो झुमके का मतलब नहीं है क्या रहा उसमें, या वो फूल गया हो, झुमके से दिखाई दे रहा हो, ऐसा हो सकता है। दोनों कुंडल होंगे, एक कुंडल नहीं, ये क्या चीज़ है? क्यों छवि तो नीचे है। ये तो ऊपर फिर वैसे भक्तों लोगों ने चढ़ा रखा है, इसमें पानी डाल देते ना, जल चढ़ा दिया तो जल चढ़ता रहेगा उसमें, टपकता रहेगा। तो ये मतलब उनका भाई तो नहीं हो सकता है, पर जो बाबा में कहा ना, बाबा के भी बाहर से हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये झुमका टूट करके कुछ ऐसा हो गया होगा, वो निकल के उसका। तो ये जो चीरा लगाया गया है, हीरे से काटा गया, उसने अपना दुश्मन निकालने पड़े। फिर यहाँ रहे वो, यहाँ रहने के बाद यहाँ जो सामने पार भोजनी के जो इनके कब्र है इनकी यहाँ पर। कौन ये? अरे पार भोजनी की कब्र है वो, हाँ। और वहाँ के अलावा तकुटी तक इन्होंने शासन किया है, तकुटी तक शासन हुआ, तकुटी में भी कब्र है। तो नहीं पूरी जो घाटी है यहाँ इन्होंने पूरी खेती की। एक कब्र तो यही है भाई। नहीं ये तो वो हुई जैसे जो को महाराज जी यहाँ थे उनकी समाधि है, समाधि है, वही कब्र ही उनकी कब्र तो दूसरी चीज इस्लाम। समाधि से तो मतलब है उस व्यक्ति को समाधान मिला है ये। ईश्वर का, है ना। कब्र का मतलब है कि वो मर गया। मुसलमानों का हुआ। कब्र है, किसी को भी कब्र तो किसी को भी मिल सकता है। कब्र तो वहाँ है, वहाँ अच्छा, यहाँ ये जो टावर है ना, उसके इस तरफ साइड में कई कब्र अच्छा यहाँ पे मुस्लिम नहीं, ये आज की बात नहीं है। हाँ पंडित जी चलो फिर, ये उस जमाने की बात है जब यहाँ मतलब कई लोग बताते हैं कि जो गोरखा लोग थे वो उन लोगों की कब्रें हैं। फिर कई लोग बताते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन आया, क्योंकि ये जो रास्ता है ना मैम, ये जो पीपल का पेड़ है ना सामने देखिए, जो ये रास्ता है, ये ही मेन रास्ता था। नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है वो चीज़ भी हो ना। अब ये तो हमारी कल्पना वाली बात है, कल्पना मत करो, जो सत्य है वो है। यही मेन रास्ता था अंग्रेजों को जाने का। जो शास्त्र कह रहे हैं, वो घोड़े में चलते थे, पैदल मार मैं जो वाल्मीकि रामायण कह रही है, मैं जो उनकी वहाँ आने की बात कर रही, वाल्मीकि विश्वामित्र के साथ जो आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पहुँचे हैं मासी से, देखो नेतना होते हुए निकले सीधे तकोटी के मंदिर। अच्छा, वो हाँ यहाँ पहुँचे हैं, तो उस समय तो ये सब था ही, सब कुछ सही। नहीं वो इसका नहीं बता रहे हैं, वो जो कब्रें हैं ना उनके बारे में। कमरा तो ये कब्रों का ऐसा है ना, खंडों ने किया यहाँ बता रहा हूँ, कब्र गए यहाँ बसे बहुत समय तक। वो कई लोगों ने राज किया ना यहाँ 18 इंच बता रहे उत्तराखंड में, गोरखाओं का राज भी आया, हैं। इसके अलावा गोरखा लोगों का भी राज्य रहा यहाँ। फिर अंग्रेजों का तो फिर देश में रहा, तो उसमें अंग्रेज भी लोग रहे यहाँ। गोरखा में अंग्रेज भी रहा, गोरखा का थोड़ी बात है, गोरखा हिंदू तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। क्या हुआ वही क्या जनक वहाँ, राज्य, क्या बताऊँ, अरे यहाँ जनक पर कई राज्य, मकान लगे ना, जैसे लोगों ने अब मकान लगाने शुरू किए, तो यहाँ से लेकर 10-10, 12-12 फीट के पत्थर निकले, मतलब ऐसे जैसे कब्र टाइप के बनाते हैं ना उस टाइप, वो पत्थर आज भी है वहाँ। खबर नहीं यार, मैं तो तुम बात है, समाधि एक दो का अवशेष तो मैं आपको अभी समाधि दिखा हो सकती है, दूंगा। समाधि हो सकती है, और ध्यान के ऊपर से नीचे कमरा हो सकता है ध्यान करने के लिए, क्योंकि जमीन के अंदर जो है
लोग जो है समाधि के लिए बनाते हैं, तो ऐसा भी है। समाधि तो एक्चुअली वही है कि जब समाधि का स्वयं से मतलब समाधि दब जाना है। समाधि का मतलब समाधि से हो जाना और अपने प्राणों को यहाँ रोकना और 6 महीने तक साल भर तो उसके अंदर रहना, उसके बाद जो है प्राण को लौटना और वो करना, तो ये वो समाधि कहते हैं। उसको समाधि से कहते हैं, समाधि में लग जाती है ना आदमी की। समाधि में तो आदमी ऊपर उठ जाता है, अष्ट सिद्धि के लिए उठा देते हैं ऊपर। तो ये है, बोल रहे हैं ना आलू पकाने से इतना बड़ा ये फल हो जाता है। ये मेहू, हाँ ये पकता है तो खाते हैं इसको लोग, और है ना बड़ा हो जाता है। बड़ा तो थोड़ा बड़ा साइज में होता है, थोड़ा कलम लगा के बड़ा होता है यार, समझ नहीं आता। हाँ नहीं कलम लगाओगे तो फिर नाशपाती बन जाएगा, फुल नाशपाती हो जाएगा ना, बड़ा गोला बन जाएगा। अच्छा, बाजार में आया नाशपाती बोलते हैं ना, इसकी कलम लगानी पड़ेगी। जैसे ये पेड़ है ना, उसको कलम लगाओगे तो नाशपाती बड़ा हो जाएगा। कलम कैसे लगाएंगे? उसकी जो कली होती है ना, इसकी टहनी काटनी पड़ेगी, वो कली इस पर लगानी पड़ेगी, तो वो बढ़ेगी आगे। फिर उसको जो है अरे गणेश जी का सिर काटा गया है तो, जड़ निकाल। अरे गणेश जी का सिर काटा गया है तो गणेश जी का सिर काटा गया, फिर लगाएगा हाथी का, तो इस पर अब दूसरी हाथी का सिर लगाएंगे। और कहानी वहाँ ऐसी हो गई। विज्ञान तो ये कहता है कि वो सिर कुछ नहीं काटा। अब ये आदमी किसी को अरे आप भगवान हैं तो फिर उनके लिए कोई भी चीज़ अक्षम नहीं है ना, वो जो चाहे कर सकते हैं। सवाल कुछ भी हो, मतलब हाथी का सिर तो बच्चे को लगी सकता है, चाहे कोई देवता हो या कुछ भी हो। हाँ नहीं लगेगा, सवाल तो ये है, संभव है ना, क्योंकि देखिए हाथी का सर इतना चौड़ा है और जो व्यक्ति है उसकी इतनी पतली गर्दन है, तो कैसे? तो उन्होंने क्या होगा ना, कुछ ऐसा विकल्प ये निकाला। मुझे लगता है प्रतीकात्मक चीज है, ये प्रतीकात्मक लगती है ना, क्योंकि एक हमें मनुष्य है उस स्तर पर वो कुछ प्रतीकात्मक चीजें भी होती हैं। कहानी के पीछे का हमें साइंस समझना होगा, है ना, जस्ट का जस्ट तो मूर्ख व्यक्ति जो है ना बच्चों के लिए हो मैं जाए। आपको एक कहानी बताऊँ। हाँ जी, इंद्र ने जो है वो मृत